हमारे हक में कोई फैसला कीजिए। अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता, कुछ अलग फैसला आता है, हमें तो उम्मीद है एलजी साहब ऐसा नहीं करेंगे हमारे साथ, पर अगर कोई अगेंस्ट फैसला आता है तो उस दिन यहाँ से हमारे जनाजे उठेंगे, हम नहीं। जिंदा लोग यहाँ से उस दिन नहीं, हम जिंदा लोगों के यहाँ से उस दिन जनाजे उठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें इसी ज़मीन पर अपना हक चाहिए, इसी जगह हम रहेंगे, यहीं हम बैठेंगे। अलाटमेंट कर दी जाती है, आप पैसा देने के लिए तैयार हैं जो पुराना? हाँ, हमें अगर अलाटमेंट करते हैं तो जब ये कॉलोनी बनी थी, जैसे 1990 जो कह रहे हैं हमारे वकील साहब, उस तरह उस टाइम का जो रेट था उस रेट के मुताबिक हम पैसा देने को तैयार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मुल्क बना था, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार करने में टाइम लगा दिया। जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? अब आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? मेरे को दूसरी भाषा भी बोलनी आती है, लेकिन हमने अपनी जुबान को सील के रखा है। हमें मजबूर ना करो, हमें दुखी ना करो, हम बहुत परेशान हैं। इस परिवार की आहें देखो आप, रब की लाठी में जरूर ताकत है। और आज मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ 2014 में भी। एक वो बच्ची आसिफा जिसकी आह पूरे जम्मू कश्मीर ने सुनी थी, आज वो दूसरी आह आपने यहाँ शुरू की हुई है। अभी हम गुज्जर मोहल्ला रूपनगर में हैं और एक खुशखबरी उन 127 परिवारों के लिए जो पिछले 7 साल से ये आस लगाए बैठे थे कि हम कब रूपनगर में अपना जो है छत बनाएंगे। और खुशखबरी इन लोगों के लिए, गुज्जर मोहल्ला के लोगों के लिए जो पिछले 36 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे थे, इनके लिए भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है कि जो लड़ाई इनकी 26 कनाल की थी उसको जो है साइड पे रखा गया है। फ़िलहाल इनको तब तक जो है जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक इनके साथ जो है कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हमारे साथ जुल्करनैन चौधरी साहब हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। जुल्कर साहब, क्या नई डेवलपमेंट है और क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, 12 तारीख को जब हमने मेगा पीसफुल धरने का यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की, सिविल सोसाइटी और तमाम मज़हब के लोग आगे बढ़कर आए और उसमें पार्टिसिपेट किया। उसी दिन JDA के VC साहब ने हमें इनवाइट किया और 4 बजे हमारी एक मीटिंग उनके साथ VC साहब के ऑफ़िस में हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 26 कनाल ज़मीन, चूँकि इनका केस रोशनी में भी 26 कनाल 7 मरले के लिए रिकमेंड किया था रेवेन्यू ने, कि इसके ऊपर तो इनके हक जो है रोशनी के तहत भी दिया जा सकता था। तो उन्होंने हमें ये कहा कि 26 कनाल आप बाकी वाली लैंड अगर हमें पीसफुली हैंड ओवर करते हो तो हम उस 26 कनाल एरिया के अंदर, जिसके में इनके मकान हैं और जो एडजाइनिंग एरिया है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये इंटरफेयर हम तब तक नहीं करेंगे जब भी LG एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी फ़ैसला, कोई भी हतमी फ़ैसला जो है वो इनके फेवर में नहीं आता। तो हमने कहा कि ये चीज़ आप हमें रिटन में दीजिए, क्योंकि ये जो आप वर्बल कह रहे हो यही चीज़ आप हमें रिटन में बताइएगा, सो दैट इन लोगों को भी एक विश्वास हो कि आपने इतनी सारी लैंड जो है वो हमसे पीसफुली रिट्रीव किया और हमने आपको हैंड ओवर की है। और आपके माध्यम से तो उन्होंने ये कहा कि रिटन में तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमने कहा मिनट्स ऑफ मीटिंग फ्रेम कीजिए जो अभी आपकी हमारे बीच में हो रही है, इसी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाइए, सो दैट ये प्रोसेस आगे बढ़ पाए। और हम चाहते थे डे 1 से कि एमिकेबली पीसफुली ये प्रोसेस आगे बढ़े, सो दैट 127 परिवारों को अगर प्लाट मिला है, उनको अगर हाउसिंग का राइट है तो हाउसिंग का राइट इन लोगों का भी है। जिन लोगों ने 1947 से अपने माँ बाप को यहाँ दफन कर दिया, लेकिन इस ज़मीन से ये लोग नहीं गए। 47 के हालात में LG साहब को दिखाना चाहूँगा और वो ख़ुद व्यू करें कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ से मूव नहीं किया और ये लोग इसी ज़मीन के साथ चिपके रहे। आज क्या इनका ये कसूर है कि आपके 127 परिवार को भी जहाँ जगह मिली? आज JDA ने करोड़ों रुपया भी इकट्ठा किया और वो ज़मीन इन लोगों के कब्ज़े से लेकर आज ये सारा प्रोसेस हुआ, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन क्या जिस तरीके से हम बयानात सुन रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इन लोगों को इनका क्लेम कंसिडर करने के लिए तैयार है? लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि LG साहब को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया जा रहा। LG साहब ने ये कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। तो मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ बतौर वकील, मैं उच्च न्यायालय के अंदर सुबह 10 बजे से दिन के 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय में होता हूँ, और आज नहीं बल्कि 10 साल मेरी ज़िंदगी के इसी उच्च न्यायालय यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में गुजर गए हैं। LG साहब, आपको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया। उच्च न्यायालय का अगर कोई ऐसा फैसला होता तो मैं कभी यहाँ नहीं बैठता। उच्च न्यायालय का ये फैसला था कि
रोशनी के तहत इनको ज़मीन अलाट नहीं हो सकती, क्योंकि रोशनी कानून अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो चुका है। तो जो बाकी रिमेडी है उसमें ये लोग अवेल करें। ऐसा कोई फैसला नहीं था उच्च न्यायालय का कि ज़मीन को रिट्रीव किया जाए, ऐसा कोई फैसला नहीं था कि लैंड जो है वो अलाटी को पोजेशन दिया जाए। अगर ऐसा फैसला आज भी मुझे कोई ला के दिखा देता है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन कि हम इस धरने को रिमूव करेंगे। लेकिन आज 36 दिन हो गए और 33 डेज़ के बाद हमारे एलजी साहब ने ये बात कही तो हमें अफसोस हुआ कि ये कौन लोग फीडबैक दे रहे हैं एलजी साहब को, ये कौन से सेक्रेटरी साहब हैं जो एलजी साहब को ये फैसला दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उच्च न्यायालय का कोई ऐसा मामला है। ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन आज बड़ी सारी चीज़ें इन 36 दिन में डेवलपमेंट हुई और हमने बड़े खुले दिल के साथ और एमिकेबली पीसफुली सारी की सारी लैंड जो है वो जेडीए के हवाले की है। वरना हो सकता फोर्सिबली कोई ना ले सकता और ना कोई लेने देता था, लेकिन हमने चाहा कि एमिकेबली ये मसला हल हो। होस्टिंग अगर उनका राइट है, वो लोग भी फंसे हुए थे। हमने यहाँ बैठ के इन लोगों की कम वकालत की लेकिन अलाटीज़ की ज़्यादा वकालत की, लेकिन वो लोग हमेशा हमारे ख़िलाफ़ शाहीन बाग के बयानात देते रहे। आज उनको शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते थे यहाँ पत्थर चलाया जाता है, यहाँ रेता गायब हो रहा है, यहाँ बजरी गायब हो रही है। आज देखिए उनके प्लाटिंग हुई कि नहीं हुई। हम यहाँ बैठे थे इसीलिए हुई, हम यहाँ बैठे थे इसीलिए आज उनको प्लाट मिले। हमने वकालत की, हमने ज़मीन दी, इसलिए आज उनके प्लाट हुए। लेकिन आज उनका मसला हल हो गया है। गवर्नमेंट ने उनके मसले को सीरियसली लिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया और जेडीए ने भी चाहा और ज़मीन उनको हवाले की है। तो क्या आज जब 127 परिवार को भी ज़मीन हल उनको प्लाटिंग होके मिल गई है, तो क्या आज जो एक बचा हुआ टुकड़ा जंगलात की ज़मीन का 27 कनाल यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें से क्या 26 कनाल के इनको हक नहीं मिलना चाहिए? अगर 100 कनाल में से 75 कनाल जेडीए को सरेंडर की है, तो क्या 25 कनाल 26 कनाल पर इनको भी मालकाना हक नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। जिस तरह एलजी साहब कह रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं हमने रिहेबिलिटेट करना है, मगर हमारी ये डिमांड है रिहेबिलिटेट इसी जगह पर किया जाए। इस जगह पर क्यों किया जाए? क्योंकि 5 बड़े घर इनके इस वक्त यहाँ पर अभी आपको हम चल के दिखा सकते हैं वो हैं। 3 बड़े घर जो थे उनको प्रॉपरली फुल्ली डिमोलिश किया हुआ है, लेकिन अभी भी 5 बड़े घर, एक एक घर की हमने कल किसी को बुला के यहाँ कंफर्म किया, एक एक घर की कास्ट 50-50 लाख रुपया है। लेकिन आज ये लोग 50 लाख रुपए की कहीं दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आप इनको कहीं दूसरी जगह फेंकेंगे तो क्या ये इस काबिल हैं? क्या गवर्नमेंट इस काबिल है कि 50 लाख रुपया इनके एक मकान का दे सकती है? अगर आप इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो ऐसा कोई फ़ैसला ना ही हम मानने के लिए तैयार हैं और ना ही ये लोग जा सकते हैं। उसकी मैंने आपको पहली वजह बताई कि इनके घर यहाँ हैं, इनका परिवार यहाँ है और अब इसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। वही जेडीए इनको ज़मीन अलाट करके दे सकती है जिस जेडीए ने 127 लोगों को प्लाट दिए हैं। इनके मकान यहाँ हैं, इनके परिवार इस सराउंडिंग में रहते हैं, 47 लोग यहाँ रहेंगे। तो हमने एक बैलेंस करना है और एक जस्टिस करना है। वो जस्टिस इसी तरह है कि इस 26 ज़मीन के ऊपर ये 26 कनाल पे इनको मालकाना हक दिए जाएं ताकि ये लोग भी इन लोगों के साथ रह सकें। लेकिन अगर आप ये डिफरेंस दिखाना चाहेंगे कि गरीबों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है, इन मस्कीनों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है, इनके लिए वही तवी और वही खड्डें आपने रखी हैं, तो एलजी साहब इन लोगों को ज़िंदा दफन मत कीजिए। मुर्दों को दफन किया जाता है, जिंदू के गले नहीं काटे जाते। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि होस्टिंग सबका राइट है। और आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि पीसफुल धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट, इसी शाहीन बाग के केस को जब सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी धरने को उठा नहीं सकता, कोई भी धरना को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि पीसफुल धरना और प्रोटेस्ट इस मुल्क के सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज राइट किसका इंश्योर हो रहा है? एलजी साहब कह रहे थे हम रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एलजी साहब अगर आप वाकया में रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं और हमने साथ बढ़ के 127 परिवारों को यहाँ पर प्लाटिंग के लिए ज़मीन दे दी और हमने यहाँ से सरेंडर की। लेकिन रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इन लोगों के साथ भी जस्टिस करो, इन लोगों को भी यहाँ बैठाओ। इनकी जो 26 कनाल जगह थी, जो मांग भी थी इनकी कि उसको अलग कर दिया जाए, अलग हो गई है। वीसी जेडीए खुद यहाँ पे आए थे, कल वीसी जेडीए साहब यहाँ खुद आए थे। कल प्रोसेस शुरू हुआ था माप का
जो भी मेजरमेंट है उसका प्रोसेस करते करते शाम हो गई। सारे घर उसी ज़मीन में आते हैं? उसी ज़मीन के अंदर वो सारे घर आ रहे हैं जो इनके मकान हैं। 3 जो डिमोलिश किए हुए घर हैं वो उनके अलावा जो बाकी वाले घर हैं जहाँ पर इनके बाथरूम तोड़े हुए हैं, कैटल शेड्स जो हैं वो डिमोलिश हैं। लेकिन अभी भी 5 स्ट्रक्चर अभी हम चल के आपको दिखा सकते हैं कि वो अभी भी यहाँ पर हैं, जिनमें एक एक स्ट्रक्चर की 50-50 लाख रुपया कीमत है। दूध बेच के इनके घरों में आज भी 4-4, 5-5 गायें हैं, उनका दूध 10 इनके घर से क्विंटल टल दूध बिकता है। इसी मोहल्ले के लोग खाएंगे, यही पड़ोसी लेते हैं। लेकिन उस पैसे को जोड़ के इन्होंने अपने आशियाने बनाए। ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको किसी दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करो, फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ मकान बनाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट इस काबिल है कि 50 लाख रुपया इनको एक एक स्ट्रक्चर का दे के इनके स्ट्रक्चर यहाँ गिरा के किसी और आदमी को 7 मरले का प्लाट अलाट करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही 26 कनाल जगह अगर इनको अलाटमेंट किया जाता है तो किन रेट्स पे, आज के रेट पे या पुराने रेट पे? देखिए, अगर सरकार ये भी चाहती है, मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि अगर सरकार और जेडीए ये चाहती है कि इनसे पैसा लेके इनको दी जाए, तो 1990 में जब जेडीए कॉलोनी यहाँ बनी थी, 1990 में जिस रेट के तहत आपने लोगों को हाउसिंग दी थी, क्योंकि ये आज तो यहाँ आए नहीं, ये चीज़ जो पोजेशन है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, टाइटल इज़ इन डिस्प्यूट, पोजेशन का क्लियर है। 1978 का गिरदावरी इनकी है, 1980s में रिपोर्ट है, एक बेहतरीन रिपोर्ट तहसीलदार रेवेन्यू की, जिसमें क्लियर कट इनका रिकॉर्ड है कि ये यहीं पर रहते थे और 47 से पहले के रहते थे। ये क्लियर कट रिपोर्ट है, वो हम रिपोर्ट हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये 26 कनाल ज़मीन के ऊपर इनको मालकाना हक दिए जाएं। और अगर जेडीए ये भी चाहता है कि 1990 में जिस रेट के तहत इन लोगों को ज़मीन दी गई थी, आज आप जो भी एक परिवार को ज़मीन देते हो 1990 के रेट के मुताबिक हम पैसा भी दे देंगे, ये भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम रूल ऑफ लॉ से बढ़कर नहीं हैं, हम कानून से बढ़कर नहीं हैं, इसीलिए हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। 36 दिन का जम्मू शहर का कोई धरना अपने घर के अंदर मुझे साबित कर दे तो बता दे। कोई धरना गुजरों का, पहली बार ज़िंदगी में गुजरों को कोई धरना करना पड़ा, और इतना पीसफुली, ये तारीख गवाह है कि इतना पीसफुली कोई धरना नहीं चला। हमने इनका कत्ल होते देखा, लेकिन हमने इनकी ज़मीन उनको दे दी। अब ये जो 36 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, जो तंबू यहाँ पे गाड़ा हुआ था आप लोगों ने, अब ये हट जाएगा या लगा रहेगा? देखिए, इसके ऊपर हम सब का, इन लोगों का ये फ़ैसला है कि जब तक इन लोगों को मालकाना हक नहीं दिए जाते, इनका फ़ैसला नहीं आता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और इस धरने को इसी तरह कंटिन्यू करेगा। अभी तो कोई फ़ैसला ही नहीं आया। फैसला कहाँ है? अभी तो कोई फैसला नहीं। अभी तो खाली जेडीए के वीसी साहब ने हमसे लैंड ली है, हमें दिया कुछ नहीं। हमसे 40-50 कनाल ज़मीन जो है वो जेडीए ने रिट्रीव की है और हमने उनको सरेंडर की है, हमें तो कुछ नहीं मिला। जगह तो अलग करके दे दी ना। देखिए, हम जगह पहले हमारी अपनी जगह में से हमसे लिया है, हमें दिया कुछ नहीं। हमें अभी यही कहा है कि आपको हम छेड़ेंगे नहीं, आपके मकान नहीं गिराएंगे, आप 26 कनाल तक महदूद हो जाइए। हमने कहा चलिए 26 कनाल तक ही महदूद हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ैसला लाइए ताकि इन लोगों के साथ भी जस्टिस हो पाए, ये लोग भी आराम की राहत ले पाएँ। और हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि दूसरी जगह के लिए मत सोचिए, यहीं पर इनको मालकाना हक दिए जाएं ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ जी सकें। इनके परिवार यहाँ रहते हैं, इनके आबो अजदाद यहाँ रहते हैं, इनके वालिदैन की कब्रें यहाँ हैं, तो आप इनको कहाँ भेजना चाहते हैं? क्या इन लोगों के लिए यहाँ पर नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है। देयर इज़ अ क्लॉज इन द जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, आप पढ़िए, उसमें भी हाउसिंग के लिए अलाट हो सकती है। लेकिन यहाँ जहाँ पीला पंजा चलना चाहता है, अगर आप रूल ऑफ लॉ को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एलजी साहब, तो जहाँ रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करके उस पर हमारा विश्वास चाहते हैं, तो आप ज़रा पीला पंजा लेकर के जानीपुर के इलाके में जाते, आप कहीं दिल्ली विलेज में जाते, आप कहीं कैंक गांव में जाते। हम तो चाहते हैं जो भी कॉलोनियाँ जम्मू के अंदर हैं उन सबको रेगुलाइज़ किया जाए, सबको रहने का हक है। हम किसी की डेमोलेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं सबको मालकाना हक मिले। और आप अगर रोकना चाहते हैं तो आप आज से ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कीजिए, आप रोकिए, अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट कीजिए कि कोई भी फर्दर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है चाहे लीगल है, लेकिन आप उसको डेमोलिश नहीं कीजिए। हम यहाँ बैठ के पूरे जम्मू कश्मीर के उन लोगों की भी बात कर रहे हैं कि किसी ने भी अगर कंस्ट्रक्शन की है उनके घर नहीं तोड़ने,
जुल्फिकार भाई, जिस तरह से यहाँ पे जो डिमोलिश किए गए हैं, किसी का किचन टूटा है, किसी का बाथरूम टूटा है, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, जब तक ये कोई फ़ैसला नहीं आता है तब तक क्या उनको परमिशन है कि वो लोग बाथरूम या किचन अपना बना पाएँ? देखिए, वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक आपने कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। यहीं पर एक बुज़ुर्ग यहाँ खड़ा है जो हर दिन, ये कल मैंने इनको VC JDA साहब को से भी मिलाया था कि इसके पास कमरा सोने के लिए नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे सोता है। इसकी उम्र देखिए आप। कल इसने अपनी बकरियों का भी जनाजा उठाया है। कल जो इसकी बकरियां थीं 40 से 50 बकरियां थी, कल इसने उधार में किसी व्यापारी को दे दी कि अब मेरे पास तो ज़मीन नहीं रही। आप दुख और सदमा इस परिवार का नहीं देख सकते। कल इस बंदे ने अपनी जिन बकरियों से प्यारा, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई औलाद नहीं है, इसकी कोई बीवी नहीं है, लेकिन इसको उस बकरियों के साथ बहुत प्यार था। कल वो बकरियां इसने पैसे लिए बिना हवाले कर दी हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस परिवार का मातम क्या है। 4 गायें इनकी मर गई हैं और आज ये शख्स रो रहा है, इसके छत पे नहीं है। लेकिन मैं VC साहब से कहा और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एक कमरा मैंने कहा इसको हम कच्चा बनाएंगे और उसके ऊपर हम सिमटी चादरें डाल के, ताकि ये रात को सो तो सके। राइट टू लाइवलीहुड कहाँ गया? कहाँ गया वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मुल्क बना था, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार करने में टाइम लगा दिया, जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? अब आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? मेरे को दूसरी भाषा भी बोलनी आती है, लेकिन हमने अपनी ज़ुबान को सील के रखा है। हमें मजबूर ना करो, हमें दुखी ना करो। हम बहुत परेशान हैं। इस परिवार की आहें देखो आप। रब की लाठी में ज़रूर ताकत है। और आज मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ 2014 में भी। एक वो बच्ची आसिफा जिसकी आह पूरे जम्मू कश्मीर ने सुनी थी, आज वो दूसरी आह आपने यहाँ शुरू की हुई है। आज ये औरतें रो रही हैं। आज आपको इनकी आहट नहीं सुनाई देती? आज आपको याद होना चाहिए कि जब उस लड़की के साथ जुल्म हुआ था, यहाँ सरकारें ख़त्म हुई थी और 2014 से लेके 2022 तक किसी की सरकार नहीं बन सकी। फिर आज वो लोग तरस रहे हैं कि कब यहाँ हुकूमतें बने, कब यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ ताकतें बने, यहाँ हुकूमत बने, लेकिन आज तक हुकूमत नहीं बनी। और जिन लोगों ने उस बच्ची के नाम पे सियासत की थी, उनके मुंह काले हुए। बड़े बड़े जो शेर अपने आप को समझते थे वो गीदड़ बन गए, लेकिन दोबारा सरकार नहीं आज तक बन सकी। खमियाजा भुगतना पड़ा यहाँ के पॉलिटिशियंस को, यहाँ के लीडर्स को। आज क्या सोचते हो? इंसाफ इन लोगों के साथ अगर आप लोग नहीं करोगे, लेकिन रब ज़रूर इंसाफ करेगा। और अगर 127 परिवार इन लोगों की वकालत नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसे फूल फल नहीं सकते आप। इन लोगों की आहें लेकर आप नहीं फूल फल सकते। LG साहब, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, PM, CM, DM, वो जब बूढ़े हो गए कई कई दिन अस्पतालों में लेटे रहे, जान ही नहीं निकली, मुफ्ती ही नहीं हुई। कई कई दिन हमने सुना एम्स के 5th फ्लोर के अंदर हैं, जान ना निकलती है ना आती है। आप इंसाफ नहीं करोगे, लेकिन वो रब इंसाफ करेगा। उसकी लाठी में ज़रूर आवाज़ है, लेकिन आप से हमें पूरी उम्मीद है। आप बहुत कद के नेता हैं। आप इन लोगों को यहीं पर रखिए और एक बैलेंस करके, जस्टिस करके, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अगर आप चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, अगर सबका विकास चाहते हैं तो इन माओं को रोने ना दीजिए। ये बुज़ुर्ग हो गई हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, आज इनको कहीं और नहीं फेंका जा सकता। इनका सारा घर यहाँ है, इनको यहाँ रहने दीजिए। यही हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 36 दिन से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और लगातार मांग यही की जा रही है कि ये जो 26 कनाल जगह है ये आपको अलाटमेंट कर दी जाए या अलग कर दी जाए। अब अलग हो गई है, तो अब वो डर खौफ जो था दिल में कि तोड़ देंगे, डिमोलिश कर देंगे, वो ख़त्म हुआ? देखिए, अभी तो वो डर ख़त्म नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन्होंने ये तो बोल दिया कि ये 26 कनाल हमने अलग कर दी, तो लेकिन लिख के हमें ये नहीं दी है। तो अब जैसे जो चीज़ जिसकी है वो ऐसे कह के किसी के हवाले कर दे, जब तक उसको वो पक्का ना दे, लिख के ना दे, तो वो चीज़ उस इंसान की नहीं हो सकती। उसका हक तो उसी का है जिसने वो दी है। तो इस तरह से हमें अभी इसका हक तो नहीं मिला है लिख के। जब तक हमें ये नहीं देंगे तब तक हमें वही डर रहेगा, ये कब आएंगे, कब ये गिराएंगे, कब हमें यहाँ से निकालेंगे।
तो अब हमें जो 26 दी है, हमसे जो ज़मीन ये चाहते थे जिस तरह से, तो हमने ये बिल्कुल इनको दे दी बिना किसी शोर के, बिना किसी झगड़े के। हमने वो ज़मीन इनके लिए छोड़ दी। इन्होंने बोला 127 लोगों को ये ज़मीन देनी है। हमने कहा ठीक है, दे दी। अब 127 को वो ज़मीन दे दी, उसके पीछे अब बचते हैं हम लोग, जिनके ये जो यहाँ के मालिक हैं हम लोग। तो अब क्या ये सरकार 75 कनाल ज़मीन हमसे ये लेके, तो वो 25 कनाल ज़मीन का जो टुकड़ा है वो हमें लिख कर नहीं दे सकते क्या? उस पर हमारा, अब उस पर भी हमारा हक नहीं रहा इतना सा कि जिन्होंने ये ज़मीन संभाली, करोड़ों रुपए जेडीए ने कमाए या किसी और ने कमाए। ये किसकी वजह से कमाए? हम लोगों की वजह से। जो लोग हम इस ज़मीन पर बैठे हुए थे, हमने ये संभाल के रखी थी। तो ठीक है, आपने कमाए, ठीक है, हम उस लायक नहीं हैं। हम आज 50 रुपये हमारे पास नहीं है, हमारे पास खाने तक को कोई चीज़ नहीं है। सरकार को नहीं देखी, चलो नहीं देखा सरकार ने, ठीक है, मगर जो आप ज़मीन हमें भीख में दे रहे हैं वो 26 है, वो 27 है, वो 28 है। तो कम से कम हमें लिख कर तो दीजिए कि उस पर हमारा हक रहे, हम उसमें बैठ सकें, चैन की नींद हम वहाँ सो सकें रात को, कि कोई इसको गिराने ना आ जाए कल को, कोई अपना हक इस पर मांगने ना आ जाए कल को। इस तरह ये हमें लिख कर तो दीजिए। हमारे बाथरूम नहीं है, हमारे पास किचन नहीं है, किचन का तो चलेगा, अब बताइए बाथरूम नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? कम से कम कल हमने ये बोला बीसी साहब को कि हमें हमारे बाथरूम जो है वो रिपेयर करने दीजिए, तो हमें साफ मना कर दिया। जबकि वो हमें बाथरूम नहीं बनाने दे रहे हैं, तो इस ज़मीन पर और कैसे रहने देंगे वो हमें? उनका जब दिल करेगा वो तब हमें निकालेंगे, वो तब हमें बर्बाद करेंगे। तो इसलिए हम इस ज़मीन को, इस धरने को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कोई हमारे हक़ में पक्का फ़ैसला नहीं आ जाता। हमें लिख के ये ज़मीन नहीं देते, हमारा जो राइट है मकान का, क्योंकि 5 मकान जो हैं इस टाइम हमारे इस ज़मीन पे बने हुए हैं, यहाँ हम रह रहे हैं। उन्होंने तोड़ फोड़ उनकी की है, लेकिन जो 3 मकान थे वो तो टोटल लॉस किए हुए हैं। जो 5 बचे हैं, तो ये मकान हमारे 50-50 लाख या 60-60 लाख के हैं। तो क्या सरकार हमें ये 50 लाख या 60 लाख देगी? हमारा मकान अगर वो लेते हैं तो ये 60 लाख हमें देगी? हमारे पास तो 60 रुपये नहीं है कि हम इन मकानों को दोबारा बना सकें किसी दूसरी जगह पर। वो हमें अगर दूसरी जगह भेजते हैं तो हम वहाँ कैसे रहेंगे? क्या ये मकान उठा के यहाँ से वहाँ रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो हमने जो हमारी आज तक की जो कमाई थी, हमने मेहनत मजदूरी करके जो बनाए थे, वो हमने यहाँ लगा दी। आज हमारे पास 50 रुपये या 60 रुपये नहीं है, हम मकान नहीं बना सकते। हमें यही ज़मीन दी जाए, इसी जगह पर दी जाए, यहीं हमें रहने दिया जाए, लेकिन लिखत में दे, हमें इसका हक दें, ताकि हम चैन से, हम जिस तरह ये 127 परिवार रह रहे हैं इनको दी है लिखकर, इस तरह हमें भी लिखकर दे, ताकि हम भी यहाँ चैन से बैठ सकें। एलजी साहब तक शायद हमारी वो बातें जो है, हम यहाँ जो कुछ हुआ है, जो इंसिडेंट्स यहाँ हुआ, वो उन तक शायद नहीं पहुँचा है। हमें ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि उनको साफ जो सच है वो नहीं दिखाया किसी ने अभी तक। तो ये सच उन तक पहुँचना चाहिए, फिर वो इस पर गौर करें, खुद की अपनी नज़र से इसको देखें, कि हमें देखें कि आज हमारी कंडीशन क्या है। क्या हम दूसरी जगह कोई ज़मीन खरीदने या मकान बनाने के काबिल हैं? हमें भी देखें। हमने अगर इनको देख लिया, हमने वो ज़मीन छोड़ दी, इनको दे दी, 100 कनाल में से 75 इन्होंने ले ली, एक टुकड़ा बचता है जो हमें दे रहे हैं। वो भीख में दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? ये भीख ही है जो भीख में दे रहे हैं, ना वो लिख कर दे रहे हैं, ना उस पर कोई हमें अधिकार दे रहे हैं, तो इसको भीख कहते हैं। पर वो भीख भी देनी नहीं आ रही है। अगर भीख में ही दे रहे हो तो भी कुछ लिख कर दे दीजिए ना, कि कल को हमारे सामने कोई जेडीए का ऑफिसर आए, कोई दूसरा आए कि हम आपका मकान गिराएं, तो हम उन्हें दिखा सके कि उस टाइम हमें लिख कर दिया था, ये इस पर हमारा मालिकाना हक है। तो जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो तब तक तो हम ये धरना जारी रखेंगे, क्योंकि ये बीसी साहब कहते हैं हम लिख कर नहीं दे सकते। ठीक है, बीसी साहब नहीं दे सकते, गवर्नर साहब तो लिख कर दे सकते हैं ना। गवर्नर साहब के हाथ में कमान है हमारी, तो उनको देखना चाहिए, उनको ये हमें लिख कर देनी चाहिए। ये हम यही गुजारिश करते हैं, बैठकर जिस तरह 36 दिन से कर रहे थे उसी तरह आज भी कर रहे हैं, हाथ बांध कर रहे हैं। बीसी साहब देखिए, ये एलजी साहब हमें देखिए, हम गरीबों को देखिए, हमारी क्या कंडीशन है। हमारे जानवर मर गए,
हम ठंड में रहे, एक टेंट के नीचे हम लोग बैठकर रात गुजार रहे हैं। 36 दिन से हम लोग सोए नहीं हैं, खाना पीना भूल गया है। यहाँ जनाजे उठ रहे हैं हमारे, तो हमें देखिए कम से कम, और हमारे हक में कोई फ़ैसला कीजिए। अगर हमारे हक में कोई फ़ैसला नहीं आता, कुछ अलग फ़ैसला आता है, हमें तो उम्मीद है एलजी साहब ऐसा नहीं करेंगे हमारे साथ। पर अगर कोई अगेंस्ट फैसला आता है तो उस दिन यहाँ से हमारे जनाजे उठेंगे, हम नहीं। ज़िंदा लोग यहाँ से उस दिन नहीं, हम ज़िंदा लोगों के यहाँ से उस दिन जनाजे उठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें इसी ज़मीन पर अपना हक चाहिए, इसी जगह हम रहेंगे, यहीं हम बैठेंगे। अलॉटमेंट कर दी जाती है, आप पैसा देने के लिए तैयार हैं? जो पुराना, हाँ, हमें अगर अलॉटमेंट करते हैं तो जब ये कॉलोनी बनी थी, जैसे 1990 जो कह रहे हैं हमारे वकील साहब, उस तरह उस टाइम का जो रेट था उस रेट के मुताबिक हम पैसा देने को तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। अभी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे गुजर मोहल्ला रूपनगर से, और जिस तरह से 127 जो अलॉटीज़ थे उनका जो इशू था वो तो सॉल्व हो चुका है। अब ये जो गुज्जर परिवार के लोग हैं, इनका मसला जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़ेर गौर होना चाहिए, और इनका मसला भी जो है वो हल होना चाहिए। और ये अगर इनको अलॉटमेंट किया जाता है, ये पैसा देने को भी तैयार हैं, बशर्ते 90s के हिसाब से जो बाकी कॉलोनीज़ काटी गई थी उसके हिसाब से ये पैसा देने को तैयार हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मेडांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।